जय गौ माता, जय श्री राम। सांस्कृतिक रक्षा समिति संचालित श्री माधव गौशाला, जो कि सूरत के उधना विस्तार में स्थित है, इस गौशाला में गत 5 वर्षों से बीमार गौवंश की सेवा हो रही है। अभी श्री माधव गौशाला में 190 से अधिक गौवंश है, जिसमें अधिकतर नंदी है। यहाँ पर सूरत शहर में किसी भी प्रकार की बीमार, निराधार, दिव्यांग व अकस्मात हुई गौमाता का, गौवंश का उपचार किया जाता है व उनकी सेवा की जाती है। आज का विषय काफ़ी गंभीर है। इसी गंभीर विषय से आप सभी दर्शकों को, आप सभी गौसेवकों को अवगत कराना चाहते हैं। श्री माधव गौशाला में डिंडोली विस्तार से एक गाय के बीमार होने की सूचना मिलती है। गाय को बीमार होते देख सभी गौसेवक व श्री माधव गौशाला की इमरजेंसी रेस्क्यू टीम इस खबर को मिलते ही त्वरित घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। डिंडोली विस्तार में ये गाय जो है, ये किसी मालिक की गाय है, किसी गौपालक की गाय है। बात यह है कि इसके मालिक ने इस गाय से दूध का व्यापार किया। कई वर्षों तक इस गाय को उसने लालन पालन किया, गाय से अपना दूध निकाला, गाय से उसने अर्थ की कमाई की। और जब ये गाय दूध देने की अवस्था में न रही और ये गाय बीमार होने लगी, दूध नहीं दे पा रही थी, तो इसके मालिक ने इसे रास्ते पर ही छोड़ दिया। आप जानते हैं क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन लोगों को पता है कि सूरत में सांस्कृतिक रक्षा समिति संचालित श्री माधव गौशाला जैसी सेवाकीय प्रवृत्ति वाली संस्थाएं हैं, जिनको इस बीमार गाय की सूचना देते ही ये गौशाला इस गाय को अपने गौशाला में ले जाती है, वहाँ पर इनका उचित उपचार कर देती है और फिर से स्वस्थ कर देती है। और फिर जब गाय स्वस्थ हो जाती है, तब इनके मालिक गौशाला में आकर इस गाय पर अपना दावा ठोकते हैं कि ये गाय हमारी है। तब किसी भी उचित कार्यवाही न किए गौशाला को ये गाय मालिक को वापस देनी पड़ती है, क्योंकि मालिक की गाय है। और ऐसे ही मालिक इन गायों को जब दूध नहीं देती है तो छोड़ देते हैं, और जब गौशाला इनकी सेवा करके इन्हें स्वस्थ करता है तो फिर ये वापस अपनी गाय को ले जाने आ जाते हैं। ऐसा ही विषय आज डिंडोली विस्तार से है। आप देख पा रहे हैं, एक गाय बहुत ही बीमार है। 2 दिन से गाय यहीं पर बैठी हुई है, न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। और इस गाय को माधव गौसेवकों द्वारा अब इनके वाहन में ले जाया जा रहा है। अभी श्री माधव गौशाला के पास किसी भी प्रकार के एम्बुलेंस की सेवा नहीं है, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। श्री माधव गौशाला में एम्बुलेंस से गाय को लाया जाता है, पर श्री माधव गौशाला के पास अपनी खुद की कोई भी एम्बुलेंस अभी हाल में उपलब्ध नहीं है, जिसके वजह से आप देख पा रहे हैं, जो माधव गौशाला के पास हाल में जो वाहन है वो एम्बुलेंस नहीं है, पर एम्बुलेंस न होने के कारण इसी वाहन में गाय को लाया ले जाया जाता है। बहुत ही मशक्क़त के बाद इस गाय को इस वाहन में चढ़ाया जाता है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, गौसेवक काफ़ी थक जाते हैं, और कई घंटों की मेहनत के बाद किसी एक गाय को इस वाहन में चढ़ाना मुमकिन होता है। आप देख पा रहे हैं गाय कितनी बड़ी है, वजन में बहुत ही भारी है, और कितने गौसेवकों की मेहनत लगती है इसमें एक गाय को इस वाहन में चढ़ाने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से आज श्री माधव गौशाला आप सभी से एक निवेदन भी करना चाहती हैं कि आप भी अपने धर्म को निभाएं, गौ माता के प्रति, गौ सेवा के प्रति अपनी जागरूकता दिखाएं। श्री माधव गौशाला को एक एम्बुलेंस की अति आवश्यकता है, क्योंकि कहीं पर भी किसी बीमार गाय को ले जाने लाने के लिए एम्बुलेंस बहुत ही सरल उपाय है। एम्बुलेंस में जो गौ माता के लिए या किसी भी प्राणी के लिए जो एम्बुलेंस होती है, उसमें हाइड्रोलिक की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे गाय को या किसी भी प्राणी को त्वरित 5 से 10 मिनट में ही वाहन में, एम्बुलेंस में चढ़ाया जा सकता है और समयसर उनका उपचार किया जा सकता है। एम्बुलेंस होने से कई गाय बच सकती है। हम श्री माधव गौशाला आप सभी भामाशाहों, आप सभी सनातनियों से, आप सभी गौसेवकों से, गौ प्रेमियों से ये आवेदन करते हैं कि श्री माधव गौशाला को जो एम्बुलेंस की आवश्यकता है, आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आप उसमें अपना योगदान अवश्य दें। इस गाय को जो आप देख रहे हैं, कड़ी मशक्क़त से बिना एम्बुलेंस की सुविधा के इस वाहन में लाया गया है। और आगे से कोई भी गौपालक अपनी गाय को ऐसे बीमार न छोड़ दे, रास्ते पर निराधार न छोड़ दे, इसीलिए श्री माधव गौशाला द्वारा एक उचित कदम लिया गया है, जिससे हर प्राणी की सेवा उचित हो सके, कि कोई भी जो मालिक है गाय का, वो उससे, जो गाय है उससे या किसी भी प्राणी से अपना मतलब न निकाले,
और उनसे अर्थ कमाने के बाद भी उनकी सेवा करे। इसी उद्देश्य से डिंडोली विस्तार के पुलिस स्टेशन में आज इस गाय के प्रति, जो गाय के मालिक है उनके प्रति एक अर्जी दी गई है, क्योंकि गाय बीमार होने के बाद उनको छोड़ा गया है और ये गाय जब अच्छी हो जाएगी तो उनके मालिक आकर उन पर, जो गाय है उस पर दावा न ठोके, इसीलिए, और कोई भी गौपालक भविष्य में अपनी गाय बीमार होने पर रास्ते पर न छोड़े, इसी हेतु से एक अर्जी डिंडोली पुलिस स्टेशन में दाखिल करा दी गई है। वह श्री माधव गौशाला ने सभी गौ सेवकों से और सभी गौपालक जो भी दूध का व्यापार करते हैं उनसे ये अपील की है कि गाय की सेवा करें, और केवल दूध कमाने के लिए नहीं, दूध से अर्थ कमाने के लिए ही नहीं, जब गाय दूध देने लायक न रहे, वह दूध न दे, तो उसे अपनी माँ जानकर, उसे अपनी माता जानकर सेवा करे। इस गाय की जो भी कार्यवाही थी, पुलिस स्टेशन से अर्जी लिखाकर अब इस गाय को उचित उपचार हेतु श्री माधव गौशाला लाया गया है। उधना विस्तार स्थित माधव गौशाला में सभी प्रकार की गायों की सेवा होती है। यहाँ पर 190 से अधिक, जैसे हमने बताया कि गौवंश है। अधिकतर यहाँ पर जो है आईसीयू वार्ड में ऐसी गाय हैं जो चल नहीं पाती, जो बहुत बीमार है, या जिनको उनके मालिकों ने छोड़ दिया है, या जो रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाती है, वैसी गौमाताओं को रेस्क्यू कर श्री माधव गौशाला में लाया जाता है। और यहाँ पर काफ़ी गौसेवकों की टीम है, आईसीयू की टीम है, जो निरंतर इनकी देखभाल करता है। उचित समय पर चारा व पानी की व्यवस्था कर दी जाती है। वेटरनरी डॉक्टर की टीम भी है। आप देख पा रहे हैं गाय को उतारने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। एम्बुलेंस होते हैं तो एम्बुलेंस में हाइड्रोलिक की सुविधा होती है, जिससे गाय को एम्बुलेंस में चढ़ाना व उतारना काफ़ी आसान हो जाता है, समय की बचत होती है। और बीमार एक्सीडेंटल गाय के लिए एक एक पल कीमती होता है। जैसे मनुष्य जब बीमार होता है तो एक एक क्षण कीमती होता है अस्पताल लाने ले जाने में, वैसे ही यदि एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध हो तो गाय के लिए, जो बीमार गाय है, एक्सीडेंटल गाय है, उनके लिए एक एक क्षण जो है कीमती है। एम्बुलेंस से वो समय बचता है और उचित समय पर गाय को उपचार दिया जा सकता है। आप देख रहे हैं इस गाय को अभी श्री माधव गौशाला में लाया गया है। गाय चलने में असमर्थ है, काफ़ी बीमार है, उचित चारे पाने की व्यवस्था नहीं थी। ये सारी व्यवस्थाएं श्री माधव गौसेवकों द्वारा करा दी गई है। आप देख पा रहे हैं अभी गाय को यहाँ पर खड़े होने में थोड़ी मदद की जाएगी। गाय की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें थोड़ा डैमेज हो चुका है। उस हड्डी को और उस जो घाव है उनकी संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण सारवार उपचार अभी श्री माधव गौशाला में किया जाएगा। वेटरनरी डॉक्टर की टीम आएगी, गाय का निरीक्षण करेगी, उचित उपचार, उचित दवाएं श्री माधव गौशाला द्वारा दी जाएंगी। आप सभी से यही विनती है कि कहीं पर भी ऐसी बीमार गौवंश या बीमार गाय माता दिखे तो आप सांस्कृतिक रक्षा समिति संचालित श्री माधव गौशाला को संपर्क अवश्य करें। पर साथ ही उस गाय के जो मालिक है, या यदि आपको पता चलता है कि गाय को किसी मालिक द्वारा छोड़ दिया गया है, तो संपर्क करने से पहले उसी विस्तार के पुलिस स्टेशन में आप एक अर्जी ज़रूर दे दें कि ये गाय इस अवस्था में यहाँ बीमार है और इसके मालिक द्वारा इसे छोड़ दिया गया है, ताकि जब भी कोई मालिक गाय वापस लेने आए तो उचित कार्यवाही उन पर की जाए कि वो अपने प्राणी को, अपनी जो गाय है उसे बीमार अवस्था में क्यों छोड़ देते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए आप भी इस धर्म कार्य में, गौ सेवा के कार्य में अपना योगदान दें और गौशाला अवश्य पधारें, ताकि आप यहाँ पर हो रही सेवा का निरीक्षण कर सके और आप भी इसका हिस्सा बन सके। जय गौ माता, जय श्री राम।